और एक जैसा कि एक मिनट सर, मैनुअल म्यूट कर देता हूँ। हाँ, जी। तो एक बार फिर से सभी साथियों को जय आर सिंह, नमस्कार। और लगातार हमारा ये सुबह का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से पिछले 3 दिन से हमारी और आपकी बातचीत हो रही है। उधर गुरुकुल में भी लगातार हमारे सभी साथी जुड़ रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। देखिए क्या है कि जो भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जो भी तैयारी की जा रही है, वो हम सब को आगे बढ़ाने के लिए, फायदे के लिए काफी सोच विचार के ये सारी चीजें तय की जाती हैं। कल हमने जो बातचीत की थी, ये लास्ट स्लाइड यही था कि आपको गुस्सा आता है क्या। तो अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। आज की बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब जो उच्चारण करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? अपने कंठ से करते हैं। और हम सबको पता है कि हमारे कंठ में माँ सरस्वती का वास है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी जिह्वा पर माता लक्ष्मी का वास है। माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों सगी बहनें हैं। और इन दिनों दोनों का आपस में बहुत प्रेम है भाई। जब लक्ष्मी जी देखती हैं कि मेरी बड़ी बहन के आसन का आप पहले पैकेज के माध्यम से दुरुपयोग करते हैं, तो वो कहती है कि मैं इनके पास नहीं टिक सकती, इसलिए मुझे इनके पास जाना ही नहीं। आपको अपने इनकम में बढ़ोतरी चाहिए, तो आपको दूसरे पैकेज के माध्यम से माँ सरस्वती की आराधना करनी है। कभी भी पहले पैकेज वाले शब्द अपने कंठ से कंठ में नहीं विराजने चाहिए आपके। क्योंकि जहाँ माँ सरस्वती जी हैं, वहाँ माता लक्ष्मी जी पहुंच ही जाती हैं। और जहाँ लक्ष्मी जी हैं, वहाँ सरस्वती जी पहुंचेंगे। लक्ष्मी जी हैं, वहाँ सरस्वती जी पहुंचे, ये कोई जरूरी नहीं। और जहाँ लक्ष्मी जी हैं, वहाँ सरस्वती जी नहीं पहुंचती, तो वहाँ लक्ष्मी जी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली भी नहीं है। ये निश्चित है। आप अपने चारों तरफ नजर घुमा के देख लीजिए, सरस्वती जी कैसे पहुंचेंगे आपके पास? आपको उनकी पूजा आरती नहीं करनी है, माला नहीं फेरनी है, केवल और केवल किन्हीं से बात करते वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो सामने वाले के कान में पड़े, तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, स्माइल आ जाए। इसको चेक करना बहुत आसान है। आपको प्यारी है आपकी हेल्थ, आपको प्यारी है आपकी वेल्थ। तो देखिए, आप अपने हेल्थ और वेल्थ में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो जान लीजिए कि इन दोनों में भी गहरा प्रेम है। इनमें से कोई एक अपसेट हो गई, वो दूसरे को भी खींच तान के अपसेट कर ही देती है। ये सच्चाई, इनमें से एक भी सही है तो दूसरे को भी खींच तान के सही कर देती है। अब इसको कैसे चेक चेक करना है? सही होगा तो दोनों साथ में सही होगा, हेल्थ भी और वेल्थ भी। और गलत होगा तो दोनों गलत हो जाएगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो एक दूसरे का साथ पकड़ लेंगे। इसलिए आपको दोनों को सही रखना। कैसे पता चलेगा? जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपको अपना चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ता, सामने वाले का चेहरा दिखता है।
सामने वाला कोई भी हो सकता है, आपका का बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, टीम के लोग हो सकते हैं, अपलाइन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपने कुछ कहा और उनके चेहरे पे, वाले के चेहरे पे मुस्कान आए, मुस्कान दिखी, आपको स्माइल दिखी, तो आपका भाग्य मुस्कुराया, आपके हेल्थ वेल्थ में बढ़ोतरी। आपने कुछ कहा, सामने वाले का चेहरा उतरा, उनका तो चेहरा उतरा, आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों उतरा। बहुत आसान है ये चेक करना कि आपका हेल्थ और वेल्थ क्यों घट रहा है या क्यों बढ़ रहा है। हर पल हर क्षण आपके भाग्य की रेखा बदलती रहती। जैसे ही अपने शब्दों के माध्यम से आपने किसी को सुख पहुंचाया, आपका सुख बढ़ा, आपका हेल्थ वेल्थ बढ़ा। और जैसे ही आपने अपने शब्दों के माध्यम से किसी को दुख पहुंचाया, आपका दुख बढ़ा, आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों घटा। आप पहले पैकेज पे काम करके काम पर निकलेंगे तो रिजल्ट क्या, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं होगा, विपरीत होगा। फिर आप कितने ही प्लान दिखा लें, कितने ही मीटिंग कर लें, आप दूसरे पैकेज पे काम करके काम पे निकलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए। आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं होगा। फिर चाहे कम ही प्लान दिखाएं, कम ही मीटिंग करें, ये बहुत जरूरी, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो ये जो जड़ है ना गुस्से का, इसको धीरे धीरे उखाड़ के फेंकिए। यही कारण है कि हमारे मुंह से सही शब्दों का उच्चारण नहीं होता, कई सारी चीजें होती हैं। और पिछले दिनों से 3 दिनों से जो बातचीत हो रही है, ये इससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही। अगली जो बात है, पॉइंट है, शब्द है, वो है शिकायत का। कभी भी भूल कर भी की शिकायत का ना करें। जब आप अपने बच्चों को कहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये काम भी ठीक से नहीं कर सकता, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो वह कहाँ से कुछ करेगा। आप ही जब बोल रहे हैं तो कहाँ से करे। और अगर बार बार रिपीट करते हैं तो वो बात और गहरी होती जाती है। जब आप अपने परिवार में किसी से शिकायत करते हैं, जब आप अपने टीम के लोगों की शिकायत करते हैं, ऐसा है वैसा है, इनको कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं हो सकता, तरह तरह की बातें शिकायती लहजे में बात करते हैं, तो फिर दिक्कत आएगी। आपको सबकी प्रशंसा करनी है। आप किसी की शिकायत करेंगे तो धीरे धीरे उनकी शिकायत की लिस्ट आपके नजर में लंबी होती चली जाएगी। तो शिकायत नहीं कीजिए, प्रशंसा कीजिए। सामने वाला गलत हो तब भी उनका उनकी प्रशंसा कीजिए, वो बदलने शुरू हो जाएंगे। पहली मीटिंग जो बीसी जी की मैंने देखी थी, जिसने मुझे मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला, वो हमेशा ये कहते थे कि सबको अच्छा अच्छा बोल के अच्छा बना दी। अब हम आगे बढ़ते हैं साहब। हमारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ की क्वालिटी और यहाँ तक कि हमारे डेथ की क्वालिटी, सब कुछ हमारे शब्दों पे निर्भर है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पर शब्द तो हमारे विचार में है, हाथ में है। तो कम से कम शब्द तो सही बोलिए। बुजुर्ग कहते थे हमेशा, हमारे बुजुर्ग की तोल मोल के बोल, ये उनका अनुभव था। और अगला जो शब्द बीएमडब्ल्यू का आखिरी शब्द है वो है वर्क। आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए तो आपको नजर रखना है बीएमडब्ल्यू पे। बी से ब्रेन, एम से माउथ और डब्ल्यू से वर्क।
अब हम वर्क की चर्चा करेंगे। शुरुआत कहाँ से करनी, देखिए ये भी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अभी केवल कैसे शुरुआत करनी है इसकी हम बात करेंगे। वक्त जो गुजर गया वह फिर ना आएगा, कोई सोचता रह जाएगा, कोई कर दिखाएगा। क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको क्रिएट ए वेल्दी माइंडसेट। वेल्दी का स्पेलिंग है WEALTHY, और इसके हर शब्द से एक शब्द, एक एक चीज निकल के आ रही है जिस पे हम चर्चा करेंगे, थोड़े थोड़ा, ज्यादा डिटेल में नहीं। पहला है राइट डाउन व्हाट यू, देखिए जो आप प्रोसेस है वो प्रोसेस की चर्चा जो 6 बेसिक्स में है, कोर में है, कार्डिनल्स में है, वो हम लोग करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे ये बहुत ही अ, होते रहता है, लगातार होते रहता है। और यहाँ भी हम बहुत शॉर्ट में आगे बताएंगे आपको कैसे करना है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि वो उस सब चीज के साथ और क्या क्या जरूरी काम करना होता है। तो सबसे पहला होता है राइट डाउन व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं उसे लिखें। आदमी इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। क्यों लिखना चाहिए ये भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि उसको लिखें। जिन लोगों को आप अपनी जिंदगी में, जिन चीजों को आप अपनी जिंदगी में प्रकट करना चाहते हैं उसको लिखें। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोगों को मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, या कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। देखिए मैनिफेस्टेशन जो शब्द है ना, अगर आप देखें तो इसमें 3 वर्ड आते हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब, मैनिफेस्टेशन को हम क्या बोल सकते हैं, मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से। अब पहला शब्द क्या हो गया, मैन। मैन माना आदमी, और मन भी इसको पढ़ सकते हैं, MAN मन। दूसरा शब्द क्या आता है, इफ। इफ का मतलब होता है अगर, और स्टेशन का मतलब होता है ठहराव, स्थिर। तो मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब हुआ वह व्यक्ति और उस व्यक्ति का मन जो भी काम कर रहा है उस काम में वह स्थिर है या नहीं है। वह स्थिर है या नहीं है, वह कंसिस्टेंट है या नहीं है। और जो अपने काम में स्थिर है, कंसिस्टेंस है, उसके लिए मैनिफेस्टेशन 100% काम करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्यक्ति और उसका मन जो काम कर रहा है उस काम में स्थिर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, उसके लिए ये काम नहीं करेगा। काम कंसिस्टेंट होना चाहिए और मन स्थिर होना चाहिए। जब लोग आपसे कहते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं, मुझसे कहते हैं बहुत सारे लोग कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, तो मैं पूछता हूं कि क्या आप रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं आप। देखिए एक व्यक्ति क्या करता है कि शाम में 5 बजे दही जमने के लिए छोड़ता है। जो दूध को में जामन वगैरह डाल के करते हैं, वो उसने करके क्या क्या एक बर्तन को में रख दिया, छोड़ दिया। 5 बजे उसने रखा। अब वो क्या करता है कि 7 बजे जाता है और वो बर्तन को हिला के देखता है, भैया देखें दही जमा कि नहीं जमा। फिर वो देखता है कि नहीं जमा तो टीवी देखने बैठ जाता है। टीवी देखता है वो, कुछ काम करता है। फिर वो 9 बजे उठ के जाता है और देखता है कि देखें जमा कि नहीं जमा।
फिर वो टीवी देखता है, कुछ काम करता है उसके साथ साथ। 11 बजे जब वो सोने जाता है तो फिर वो उस बर्तन को हिला के देखता है कि देखे दही जमा कि नहीं जमा। फिर उसकी 3 बजे नींद खुलती है, वो फिर जाता है 3 बजे और बर्तन को हिला के देखता है कि देखें दही जमा कि नहीं। और फिर वह सुबह 5 बजे उठता है और दही बर्तन को हिला के देखता है कि देखें दही जमा कि नहीं जमा। और सुबह उठ के कहते हैं कि दही कहाँ जमी यार, दही तो जमा ही नहीं, नहीं जमी। साहब आपने दही को जमने कहाँ दिया? आप कम से कम टाइम तो दीजिए, कंसिस्टेंसी तो लाइए, रेगुलरिटी तो लाइए। सही तरह आप अपने मन को देखिए ल, लगाइए, एक जगह स्थिर रखिए। इसी तरह आप अपने मन को यहाँ वहाँ भटकाते रहेंगे तो दही जमे न जमे, आपके दिमाग की दही जरूर जम जाएगी। तो ये तो वही हुआ कि एक आदमी की शादी हुई और वो दो दो महीने बाद डॉक्टर के पास पहुंच गया कि डॉक्टर साहब बच्चा नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा हो जाएगा, सब्र करो, थोड़ा समय दो, थोड़ा समय तो दो। फिर 2 महीने बाद वो डॉक्टर साहब के पास गया कि डॉक्टर साहब बच्चा नहीं हो रहा। अरे भाई हो जाएगा, समय लगता है। फिर 2 महीने के बाद वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बॉ, वो जैसे अभी पूरा बच्चा बोला भी नहीं था वो आदमी, केवल बॉ बोला था कि डॉक्टर साहब खिंच गए। झल्ला कर उन्होंने कहा तुमको होगा भी नहीं, जाओ यहां से भागो। कम से कम समय तो दीजिए। मैं एक साधारण आदमी हूं और दुनिया का कोई सबसे रईस आदमी है। दोनों आदमी एक ही दिन में मुंडन कराते हैं, बाल को छिलवाते हैं साहब। एक ही दिन गंजे होते हैं दोनों। मतलब बाल मुड़वा लें तो क्या, जो अमीर आदमी ने बाल मुड़वाया मेरे साथ, उसके बाल 3 दिन में ही आ जाएंगे क्योंकि वो पैसे वाला है? नहीं आएगा। आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने मेहनती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने कंसिस्टेंट हैं, इससे फर्क पड़ता है। कंसिस्टेंट रहिए और समय दीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फलो दे। जो लोग ये मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, आप देखिएगा वो कभी काम करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे। साथ ही उनका मन भी हमेशा भटकता हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे लिख लें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, दही जमने के लिए थोड़ा समय दें और स्थिर रहें तो निश्चित रूप से काम करेगा। जिंदगी में बहुत चीजों का मैंने खुद मैनिफेस्ट किया हुआ है, इसलिए इतने दावे के साथ मैं आपको बता पा रहा हूँ। इन्विजन योर फ्यूचर, अपने भविष्य की कल्पना करें। अपने भविष्य की कल्पना करें। आप रॉयल्टी चाहते हैं, आप टेक्निकल चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में जो भी चाह रहे हैं उसको पूरा होते हुए देखिए। जो भी चाहते हैं देखना बहुत जरूरी है। आप उस दृश्य की कल्पना करें। यहां मैं आपको बता दूं कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती साहब। तो जो भी कल्पना कीजिए, जो भी सोचिए, बड़ा सोचिए। कुदरत ने आपके सोचने पर कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है। सीमाएं हम और आप बांधते हैं, कुदरत नहीं बांधते। जिसने जितना चाहा है उतना पाया है।
आप कल्पना करें कि अगली यूनिवर्सिटी में एनिवर्सरी में आपका नाम पुकारा जा रहा है। किस पिन के लिए पुकारा जा रहा है, उसकी कल्पना कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट के आप अपने पूरे परिवार के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेज पर आप और आपका पूरा परिवार ट्रॉफी ले रहे हैं। लोग आपका और आपके पूरे परिवार का अभिवादन कर रहे हैं। आप और हम, आपका पूरा परिवार हाथ लहराकर लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही है, और तेज होती जा रही है, और तेज होती जा रही है। कल्पना करें, महसूस करें, कल्पना कीजिए। कल्पना में बहुत शक्ति है। अपने काम में कल्पना शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ा हथियार है अपने काम में। आलतू फालतू चीजों में दिमाग में भरे हुए रखते हैं, बिना सिर पैर की बातों को दिमाग में भर कर रखते हैं, और वही सब सोचते रहते हैं। आपका दिमाग बहुत चतुर चालाक है साहब। वह आपको उसी में भटकाते रहेगा, घुमाते रहेगा, और उसी में आप भटकते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप अपने बारे में, आप उसके बारे में कल्पना करें जिस चीज को आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं। आप अपने सुनहरे भविष्य के बारे में कल्पना करें। कल्पना जो है ना, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह न केवल आपके आलतू आलतू फालतू विचारों से आपको मुक्ति दिलाता है। आप इसी कल्पना में खोए रहेंगे तो आपके दिमाग में आलतू फालतू बात कहां से आएगी। मुक्ति दी मिलेगा बहुत हद तक। साथ ही आपके ध्यान को भटकने से भी रोकता है, बल्कि आपको नई संभावना, नए अवसर, नई चीजों को करने के लिए संसाधन के बारे में सपने देखने की क्षमता भी प्रदान करता है। वो आप आदत हो जाएगी। आप कल्पना शक्ति आपको मदद करने लगेगी। भविष्य में आप देखें, भविष्य में जाकर आप देखें, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप किस पिन पर हैं, इनकम कितनी आ रही है, बैंक बैलेंस कितना है, आपकी जिंदगी कैसी है, घर कैसा है, कितनी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, संपत्ति कितनी है, लाइफ स्टाइल कैसा है, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं इसको देखिए। आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सब देखिए, कल्पना कीजिए। तो जो भी इधर उधर के विचार दिमाग में घूमते रहते हैं ना, वो उसको यहाँ से हटाइए। इन चीजों पे अपने विचारों को ले जाइए, इन चीजों पे फोकस कीजिए, इस इन कल्पनाओं पे फोकस कीजिए जो आप जिंदगी में चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। आज तक जितने आविष्कार हुए, जितनी किताबें लिखी गई, जितने गाने बने, जितनी कविताएं लिखी गई, सब कल्पना से ही तो संभव हुआ। कल्पना से व्यक्तिगत विकास होता है, प्रगति होती है। कल्पना से ही जीवन के सभी क्षेत्रों के में लक्ष्य बनाए जा सकते हैं, उसको पूरे किए जा सकते हैं। कल्पना से ही आपके मन में, मस्तिष्क में आपकी जो मतलब कल्पना करके आप योजना बना सकते हैं। भावी क्या करना है, कैसे करना है। और इतनी बड़ी शक्ति का हम इस्तेमाल नहीं करते, इधर उधर दिमाग को भटकाते रहते हैं। कल्पना से व्यक्ति आशावान बनता है। आप कल्पना करेंगे तभी ना वो संभव होगा जो आप चाहते हैं। तो पहले अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना आप करें, और उसको साकार होते हुए आप देखें। आपकी कल्पना में जितनी साफ तस्वीर आपको सफलता की हो दिखेगी, उतने जल्द आप उसको साकार होते हुए देख पाएंगे। पर शर्त यह है कि कल्पना के साकार होने पर कोई शंका नहीं होना चाहिए, हिलते डुलते नहीं रहना चाहिए। देखिए एंटीना हिलता हिलता डुलता था। हमारे जमाने में एंटीना वाला टीवी होता था। तो जब एंटीना हिलता डुलता था तो स्क्रीन का क्या हाल हो जाता था, जो उस समय होंगे उनको पता है।
आप हिलेंगे डुलेंगे तो वैसा ही हाल हो जाएगा, बूंदिया छकाने लगेगा आपके स्टील स्क्रीन पर, एकदम बिना शंका के। अब है कि एफर्म योर डिजायर, अपनी शक्ति की पुष्टि करें, अपनी इच्छा की पुष्टि करें। अब आप ज्वाइनिंग डालते हैं वेबसाइट से या मोबाइल से, जैसे भी डालते हैं ऐप से, तो सबमिट करने से पहले आपको कंफर्म करने कहा जाता है, कंफर्मेशन मांगता है। और कंफर्मेशन के बाद ही ज्वाइनिंग सबमिट होती है। आप मोबाइल में कोई फोटो डिलीट करना चाहते हैं, कोई चीज करना चाहते हैं, आपको कंफर्म करने के बाद ही कोई फोटो डिलीट होता है। आपसे पूछा जाता है, कंफर्मेशन मांगता है, पुष्टि कराया जाता है। वैसे ही जब आप यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हैं तो आपको बार बार उसकी पुष्टि करनी पड़ती है, एफर्म करना पड़ता है। तो दिन भर में जब भी आप खाली बैठते हैं, जब भी आपको मौका मिले, जो भी आप चाहते हैं, जिस चीज की आपने कल्पना की है, लगातार उसकी पुष्टि करते रहिए, लगातार उसके बारे में सोचते रहिए, लगातार कल्पना करते रहिए, उसकी पुष्टि करते रहिए। कुदरत लगातार आपको चेक करते हैं, आप अपने लक्ष्य के साथ बने हुए हैं कि भटक गए हैं, कि भूल गए हैं, या लक्ष्य आपका बदलते रहता है, कभी ये कभी वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बार बार लगातार आप जो चाहते हैं उसकी पुष्टि करते रहिए। देखिए, जब तक कि वो आपको, वो जो आपकी इच्छा है वो पूरी ना हो जाए, आपकी चाहत जरूर पूरी होगी। सब देखिए, आप पेंसिल से या पेन से कागज पे, कॉपी पे एक लाइन खींचते हैं तो पतली सी लाइन बनती है। लेकिन उसी पे बार बार, एक उसी लाइन पे बार 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 पेन चलाते रहें, पेंसिल चलाते रहें, तो वो क्या होता है, गहरी होती जाती है। तो जब आप पुष्टि करेंगे ना, तो आपका जो भी इच्छा है, जो भी चाहत है, वो गहरी होती जाएगी और जल्दी वो आपको पूरा होने वाला है। देखिए, मन का कार्य क्षेत्र जो है ना, बहुत विशाल है। ईश्वर ने हमें तीन मन दिए हैं, तीन मन: चेतन मन, अवचेतन मन और अधिचेतन मन। चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में आप लोग जानते हैं, सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं, पर आज हम बात करेंगे अधिचेतन मन के बारे में। अधिचेतन मन जो अवचेतन मन के ठीक पीछे, जैसे चेतन मन के पीछे होता है अवचेतन में मन, और अवचेतन मन के पीछे होता है अधिचेतन मन। अधिचेतन मन जो ऐसा मन है जो कुछ नहीं भूलता। अधिचेतन मन में वो प्रत्येक काम, वो प्रत्येक सोच, जो आपने सोचा है, जो किया है, जो भी आपने जिंदगी में अनुभव किया है, उस सब का लेखा जोखा रखा हुआ है, वो भूलता नहीं है। जब मृत्यु आती है, आपको शरीर छोड़ने से पहले आपके अधिचेतन मन में वो सारे विचार, वो सारे कार्य, आपके सारे अनुभव प्रकट हो जाते हैं, वो आपको याद आने लगते हैं। वो अनुभव बहुत ही पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और इसी अधिचेतन मन को कहते हैं अंतरात्मा। ईश्वर आपके अंतरात्मा रूपी मंदिर में मंद ध्वनि है। ईश्वर आपकी अंतरात्मा रूपी मंदिर में मंद ध्वनि है। और ये अंतर मन, अंतर ज्ञान का प्रकाश है। आप जानते हैं, जब आप कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं, गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, गलत दिशा में चल रहे होते हैं, आपकी संपूर्ण अंतरात्मा आपको बताती है आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। यह अनुभूति कई बार आपको हुई होगी। जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो आपको एक मंद सी ध्वनि सुनाई दी होगी, एक चेतावनी सुनाई दी होगी, तुम गलत कर रहे हो। बहुतों के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ।
वह आत्मा की ध्वनि है। वह अनुभूति ईश्वर की ध्वनि है। यदि आप उस ध्वनि को नहीं सुनते तो वो अंतरात्मा, वो ईश्वर इसे अनसुना कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। केवल एक बार आपको चेता देते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। इसके बावजूद जब भी आप जब भी आप भ्रम से जगते हैं और उचित कार्य करना चाहते हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन करती है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। वे सदा प्रतीक्षा में रहते हैं कि आप कब भ्रम से जागेंगे। वे आपके अच्छे और बुरे कार्यों और विचारों को देखते हैं, पर उनका इसके लिए कोई महत्व नहीं है। आपके जागते ही वो आपको माफ कर देते हैं, क्योंकि आप उनकी संतान हैं। आप अंतरात्मा की वो आवाज जो ईश्वर की मंद ध्वनि है, उसको सुनिए और उसी के अनुसार निर्णय लीजिए। इसी में हमारी और आपकी सबकी भलाई है साहब। टेक एक्शन एंड ट्रांसफॉर्म। कार्रवाई की कार्रवाई कीजिए और अपने आप को बदलिए। बहुत से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट बनाने और उसका पालन करने में लड़खड़ा जाते हैं। वे प्राथमिकता बनाने में और उसको पालन करने में पिछड़ जाते हैं। सच्चे परिवर्तन के लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता होती है, डिसिप्लिन की आवश्यकता। जब आप शुरुआत करते हैं तो उत्साहित होते हैं, आपके अंदर उत्साह भरा होता है। लेकिन एक बार कोई बाधा आ जाती है तो आप असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कई लोग तो हार मान लेते हैं एक बार में। तो आपको प्राथमिकता तय करनी है और पूरे कमिटमेंट के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में एक्शन करना है। अपने जीवन को बदलने का आपका जो जुनून है, जो पागलपन है, आपको अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करा देगा। कमिटमेंट तो चाहिए ही, प्राथमिकता तो चाहिए ही, उसके साथ चाहिए आपका जुनून, आपके अंदर का पागलपन। प्राथमिकता तय करने के बाद जानबूझकर अपने कमिटमेंट के प्रति आपको सचेत रहना है, भूलना नहीं है। ये आपको ताकत देती है। तो अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म कीजिए और इसके लिए एक्शन लेते रहिए। होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। दृष्टिकोण को बनाए रखिए और प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। जो भी आपका विजन है उसको बना के रखिए। ठीक है, आरसीएम कोई 100 मीटर का रेस नहीं है, ये मैराथन रेस है। तो अपने विजन को, दृष्टिकोण को बना के रखिए, दूर की सोचिए। तत्काल कुछ हो जाए इस ट्रैप से बाहर निकलिए। छोटे मोटे लाभ के लिए नहीं, जीवन बदलने के हिसाब से काम कीजिए और प्रोसेस पर भरोसा रखिए। अब इतना सब चीज कर लेंगे तो आपका जो पूरा, जो भी आप चाहते हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, सब चीज आपके कंट्रोल में आएगा। इतना सब करने के बाद आप महसूस करेंगे अब सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। तो आज की बात को हम यहीं पे, अच्छा एक स्लाइड और है। देखिए, हुसैन बोल्ट ने बोला था, मैंने रेस में सिर्फ 9 सेकंड भागने के लिए, कितना, वो 100 मीटर के विश्व के सबसे बड़े धावक रहे हैं अभी तक, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट बोले थे कि मैंने
रेस में सिर्फ 9 सेकंड भागने के लिए पूरी 4 सालों तक लगातार ट्रेनिंग किया, अभ्यास किया। और एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैं ट्रेनिंग ना करूं, अभ्यास ना करूं। और आजकल के लोग ऐसे हैं, अगर 2 महीने में रिजल्ट ना मिले तो काम धंधा बंद करके बैठ जाते। सक्सेस 1% लक, 1% टैलेंट, और 98% है आपका टिका रहना। नेवर गिव अप। तो आज की बातचीत हम यहाँ ये करेंगे, आपको बता दें कि आगे जब भी बातचीत होगी वर्क पे ही बात होगी कि BMW आपको चाहिए तो आपको 2 पावर पर काम करना होगा। पहला एक माइंड पावर, दूसरा मसल पावर, मस्तिष्क की शक्ति और मांसपेशियों की शक्ति। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू नियाजुद्दीन। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का भी। लगातार ये 4 दिनों का सेशन कंप्लीट हुआ, और एक बेहतरीन एजुकेशन कि हमें किस तरीके से अपने, जैसे आज भी जो बातचीत हुई कि हमें शिकायत नहीं करना है, शिकायतों से भरे हुए हैं हम ऑलरेडी। कभी भी मौका मिलता है तो शिकायत जरूर हो जाती है। 3 सब गलतियों का हमें नहीं अपनाना है, नहीं दोहराना है। आज से शिकायतें करना बंद, और सारी चीजें जो बताएंगे, जो भी हम बोलते हैं वो उसी का परिणाम हमारे जीने और मरने तक मिलता है। तो बिल्कुल बहुत ही सस्टेन, और वेल्दी के ऊपर जो आपने जो एक एक वर्ड के ऊपर बताया वो बहुत ही बेहतरीन रहा। तो थैंक यू सर। और इसको बार बार सुनेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो थैंक यू। और इनवाइट करते हैं प्रेमचंद गुप्ता सर को। वेलकम सर। एक अच्छा मिनट जी। माइक, ठीक है, एक मिनट माइक मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू जय श्याम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही बेहतरीन सेशन, यानी कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, इस तीनों चीजों का हमारे जीवन में जब समन्वय होगा तो जिंदगी जो है खुशनुमा हो जाएगी। और उसका सही ट्रीटमेंट यहाँ पे हमें जीवन में बताया गया कि हमें कैसे एकाग्रता के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस कार्य को अंजाम देना है। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये मैराथन रेस है, नहीं कि 100 मीटर का दौड़ है। यानी कि हम जब इस कार्य को पूरी मन, वचन और कर्म के साथ में हम इस कार्य को करेंगे तो हमें निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। और विजुलाइज की बात करने की कि हमें महसूस करना है, कल्पना करना है, और कल्पना में सब कुछ समाहित है। और वो कल्पना ऐसा करना है कि हम मान के चलिए मैं करता हूँ कि मैं भी बना हूँ, को में शामिल हूँ, ये मेरे पूरे ब्रह्मांड में बात को में जाता है और वो करता है। तो निश्चित रूप से सर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर बताए थे कि हम बॉल जिस तरह से फेंकते हैं वो ठीक उसी प्रकार से रिटर्निंग आती है। निश्चित रूप से हम जिस ऊर्जा के साथ, जिस सोच के साथ, जिस कार्य करने की शैली के साथ इस कार्य को हम करते हैं वो निश्चित रूप से हमारा उसी तरह से हमको रिटर्न आता है। तो इस प्रकार का एजुकेशन, इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार की जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर मिलना हम लोगों के लिए सौभाग्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। और नेक्स्ट है CL तिवारी जी। CL तिवारी जी। फिर नेक्स्ट है प्रिया रंजन तिवारी सर। थैंक यू सर जी। सभी गुरुदेव को चरण वंदन, सभी साथी को जय RCM। और सही बात है कि सर का जो भी प्रोग्राम हो रहा है, ये मैं ऐसा कहूँ कि अनुभव और चीजों से सीखना, ये दोनों का समन्वय है। क्योंकि मैं एक चीज बार बार महसूस करता हूँ सर का जब भी प्रोग्राम होता है कि हम लोग पिक्चर में देख लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, लेकिन कौन सा गाना क्या बोल रहा है वो राइटर को पता होता है कि कितने शिद्दत से वर्ड को लिखता है। लेकिन हम लोग म्यूजिक पे थिरक तो लेते हैं, लेकिन वो लिख क्या रहा है
इस पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन सर एक एक चीज से बिल्कुल, मैं तो बार बार सैल्यूट करना चाहूंगा सर को, क्योंकि इतना हम लोग ये मानते हैं कि हम इतना सीरियस नहीं है। नहीं तो प्रकृति चीजें हर चीज सिखाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चीज बिल्कुल सर का एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है। और सर अपने तरफ से तो पूरी मतलब अपना जान लगा दिए हैं हम लोगों को। हमें तो बिल्कुल, मैं पर्सनल बोलूं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत पीछे हूँ। आज सर एक और बात बोले हैं, आपने जो दोहराया, गुप्ता सर ने दोहराया, सर ने एक और बात बोले हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती का बहुत मेल है, और एक की कमी है अगर एक ज्यादा है तो दूसरे को पूरक बना देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं बहुत महसूस किया इस बात को, क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा हूँ कि उसके पास लक्ष्मी नहीं है लेकिन सरस्वती है, और वो शिद्दत से है तो उसको हर चीज परिपूर्ण है। बहुत ऐसे लोग दुनिया में हैं जिसके पास सरस्वती नहीं है लेकिन लक्ष्मी बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि उनको थाली में सजा के मिल गया है, वो इतने शिद्दत से कर्म किया है, इतना अपने बिजनेस में अपने चीजों में रमा है, डूबा है, इसलिए आज उसके पास लक्ष्मी भरपूर है। तो बिल्कुल। और सर ने एक चीज और बोले हैं कि अगर बहुत बड़ा करना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, जिसके लिए सर ने एक कहानी भी बताया है कि भाई शादी का 2 महीना हुआ और गया डॉक्टर के पास, मुझे बच्चा नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत अंतरात्मा अंदर लेके जाने वाली बात है, क्योंकि कोई भी बड़ा इमारत बनेगा तो जल्दी नहीं बनेगा, झोपड़ी तो बन जाएगा। बीएमडब्ल्यू लेना है तो बीएमडब्ल्यू का हमको तो लगता है कि बी, एम और डब्ल्यू, इसमें भी सर का बहुत बड़ा शोध होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल सर, करने के लिए बिल्कुल ठान लिया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और लगातार कर रहा हूँ। रिजल्ट मिलेगा, ये मुझे भी विश्वास है, और होगा सर। थैंक यू, जय सिंह। बीएमडब्ल्यू ब्रेन, माउथ और वर्क। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है आरके अंकल सर। थैंक यू सर। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, जय आर सी एम। सर जी आज का भी बहुत बढ़िया सर जी ने बताया है, 4 दिन तो बहुत सुने हैं सर। और सुनने के तो सब सुन लेते हैं, हम भी सुन लेते हैं, इस पर अमल करना हमारा काम है सर। अगर अमल नहीं करते हैं तो मीटिंग में आना हम सबका बेकार है। तो इसको सच्चाई में लाना, इसको बिल्कुल इसी कदम पर चलना, ये हमारा काम है, हम चलेंगे सर। और जो सर जी ने एग्जाम्पल दिया 3, कि मतलब दही जमाने के लिए बार बार हर 2-2 घंटे में उठता उठता रहा, देखता रहा, उठता देखता रहा, उसकी दही जमी नहीं। तो समय लगता है। और समय लगने में तो जैसे हमने ज्वाइन तो कर लिया, खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी करते करते देखा अब ये पैसा नहीं आ रहा है, हमारी टीम नहीं बढ़ रही है। तो ये सर धैर्य के काम है, और धैर्य नहीं खोना है, और बार बार हमको टोकना नहीं भाई हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा काम है टीम को आगे बढ़ाना, अपने आप को ग्रोथ करना, इस पर अमल करना है। और सर एक एग्जाम्पल और सर ने दिया है, जैसे डॉक्टर के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लगा सर। कि मतलब देखिए हर काम में, हर अच्छे काम में तो सर समय लगेगा ही लगेगा। लोग इंतजार नहीं करते, इंतजार करना ही पड़ेगा। इंतजार के साथ साथ हमें काम भी करना पड़ेगा। लोग ज्वाइन हो गए और ज्वाइन होने के बाद कहते हैं भैया हमारी टीम नहीं बढ़ रही है, हमारी खरीदारी तो हो जा रही है, हमारा पैसा नहीं आ रहा है, हमको कंसेंसी ऑफर नहीं मिल रहा है। इसको करना ही करना है, हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसको बस हम 2 शब्द कहेंगे कविता के माध्यम से। सर ऐसा है सर कि सुनने में अच्छा जरूर लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया है सर। आनंद एक आभास है, आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। तो सब पहली बात विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे, तो आप 100% मतलब ये काम हो जाएगा सर। हमने देखा, हमने खुद आजमाया अपने ऊपर। जैसे पैर, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आप यकीन माने मैं हर तरह की दवा कर चुका हूँ सर, हर तरह की, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, और यहाँ तक कि जो है जो जो तेल बताता मालिश कर रहा हूँ, फायदा नहीं हुआ। लेकिन सर हमको विश्वास, मेरा पैर सही होगा। आप यकीन माने इस 1 सप्ताह में मेरे पैर में काफी दर्द में राहत है, जो चल पा रहे हैं सर। तो अब कल आने वाले डेट में सर, कल हम जब थोड़ा बाहर रहेंगे तो कल मीटिंग में नहीं रहेंगे सर जी। तो कल के लिए क्षमा चाहता हूँ, कल हमको अपना विशेष काम घर का है तो उसे बाहर रहेंगे। तो आज मीटिंग से ये है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है सर।
धैर्य नहीं रखेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू सर जी। जी थैंक यू सर। और नेक्स्ट है सुनील तिवारी जी। जी नमस्कार सभी साथियों को, जय आरसीएम। और सर ने बताया कि हमारे पास सरस्वती यानी ज्ञान का भंडार होना चाहिए, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक, धन हमारे पास ऑटोमेटिक आएगी। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज कि हम जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसको हमें लिखने की जरूरत है। कॉपी में लिखना जरूरी है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कल्पना करें कि हाँ भविष्य में हम ऐसे होंगे। इस चीज को बार बार दोहराना है, कल्पना करना है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अपनी इच्छा की पूर्ति करना है। अधिचेतन मन, अधिचेतन मन यानी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। हमारी अंतर आत्मा क्या कह रही है, उस पे हमें कार्य करने की जरूरत है। एक्शन और बदलाव, जब हम एक्शन करते हैं तो बदलाव होना निश्चित है। और विजन को ध्यान में रखते हुए कार्य करें तो ये चीज हमें सफलता दिलाती है। जब ये सारी काम हम करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज, परिस्थितियां हमारे अनुकूल होने लगती है और हम चाहते हैं तो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन, थैंक जी थैंक यू। और भी साथी हैंड रेज कर सकते हैं या तो फिर अपना वीडियो ऑन करें। तो वीडियो ऑन जो है बीके मनु सिसोदिया सर। यू सर। जय आरसीएम। जी आज कंटिन्यू कीजिए। दयानंद, हाँ जी सर, ये जो सेशन रहा चौथा आज का था दयानंद जी का, तो जैसे उन्होंने पैकेज जो बताया कि पैकेज जो मिलता है उस तरह से एक सिक्का रहता है दया और याद का, ये भी एक ही सिक्के के पहलू है। दयानंद मिश्रा जी को और याद, यानी ये भी एक पीछे याद होता है और एक जगह पे टेल और जैसे बोलते हैं ना स्क्वायर और टेल बोलते, तो वैसा ये एक सिक्का है दया और याद का। तो इस तरह से उन्होंने जो बताया आज, जो मतलब कि लिख लिख के रखना है, जो भी आप चाहते हो वो लिखना है, राइटिंग में लिखा हुआ रहना चाहिए। और गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा कई लोगों का कंट्रोल हुआ होगा, इसमें भी करना है। सर जी ने बताया कि मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आता था, तो गुस्से के बारे में बताया। और इसके लिए मतलब क्या है कि माफ कर दो या माफी मांग लो, बस दो ही चीज है। या तो किसी को माफ कर दो और माफी मांग लो, तो आपको ये सारी समस्या का हल हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे से शब्दों का जो खेल जो बताते हैं, शब्दों का जाल, वो एक एक शब्द का मतलब एक शब्द को, एक एक वर्ड को वो बताते हैं कि इसका मतलब ऐसा करके बताया, बहुत अच्छे से बताया। और हमारे इस लाइन ग्रुप में दीपांकर जी शेर शायरी कविता के माध्यम से भी बहुत अच्छा बताते हैं। पेशन जरूर रखना है। पेशन नहीं रहेगा तो जैसे अभी दीपांकर जी एक बीज बोते हैं और उसको रोज अगर वो बोते रहे तो कभी भी पौधा नहीं खिलेगा। दही का जैसा एग्जाम्पल दिया, तो पौधे का भी ऐसे ही तरह से एग्जाम्पल होता है। तो पेशन रखना है। और लिख, मतलब जो आपने सोच लिया, क्योंकि आपकी जो सोच है वही बीज है, उसको डेली यानी उसको उसके ऊपर कार्य करना है, तो आपको जरूर रिजल्ट आएगा सर। धन्यवाद सर, मैंने इतना ही सीखा है उससे। थैंक यू सर। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है देवराज बंदगी जी। जी सर, जय श्याम, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज जो सर का जो हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का जो रामबाण उपाय बोले सर, बहुत बहुत बेहतर रहा। और सबसे मेन पॉइंट जो है शिकायत का जो बोले, ये हम लोग मुंह खोलने से ही शिकायत आ जाता है। ये तो जैसे कल भी जैसे प्रोग्राम में सर बोले कि गुस्सा मैंने कोई जायज वाला गुस्सा नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा बाद में गुस्सा हो जाता है। और सुबह सुबह वैसे हम मुंह से जब निकालते तुरंत याद हो जाता है, अरे कल मीटिंग में अलग नहीं बोला, फिर चुप रह जाते हैं। तो ये ला आदत कोशिश तो कर रहे कि सर हो कि हाँ यह गुस्सा ना हो, इस शिकायत वाला ऐसे। लियाजुल सर भी हमको बहुत बार बोले कि शिकायत नहीं करना, लेकिन जब सर बात बोलते ही तो हम तो शुरुआत कर देते हैं, ये ऐसे क्या, वैसे क्या, वैसे क्या। तो ये सब नहीं करना है। और जो भी हम पाना चाहते हैं उसको राइटन करे, लिखे, नोट बनाए, करे, और उसको बार बार कल्पना करे। और वैसे भी सर ने जो चार पांच पॉइंट बोले हमको लिखे हैं।
और जैसे मन का बारी बोले चेतन अब चितरमन अति चितरमन सर लिखे हुए सर। और कोशिश करें सर सबसे पहले मेन ये जो गुस्सा और ये जो शिकायत, ये जो अपना कम से कम सरस्वती को अपना मन में बसाएं। कल का जो बारे में बहुत था, कल तो फीडबैक नहीं दे पाए, तो बहुत अच्छा रहा सर। ये जो 3 दिन, एक दिन तो नहीं हो पाए। और थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा सर। जी थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम बलराम प्रजापति जी। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय RCM, गुरुदेव को प्रणाम। और बिल्कुल सर, जो भी सर का सेशन चल रहा है, बहुत बेसिक चीजें सीखने को मिल रहा है। इससे 100% सर बेनिफिट होगा, और हो भी रहा है सर की बातों से। क्योंकि सर ने बताया है कि जो भी चाहते हैं उससे आप लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, और लिख करके उसको देखना भी जरूरी है बार बार। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि जो भी चाहते हैं अपने जीवन में उसको नोट करिए। फिर मन को स्थिर रखकर काम करें, कंसिस्टेंसी से काम करें। जैसे सर ने दही के एग्जाम्पल दिए कि बार बार जब उसको हिलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो जमेगा ही नहीं। तो वो काम नहीं करना है, अपने को धैर्य के साथ काम करना है। जैसे एक बीज का भी सर एग्जाम्पल देते थे कि एक बीज को जमीन में डाल दीजिए, और डेली उसको देखते रहिए कि उगा कि नहीं उगा, उगा कि नहीं उगा, तो कभी नहीं उगेगा सर। अब वही जब लगातार जो है, 1 मिनट सर। चलिए, जब तक बंसराज बलराम जी आ रहे हैं, शांति जी। नहीं नहीं सर, सर आ गए, सर आ गए हैं। तो सर, वो पौधा खा रही थी, एक बकरी आ गई थी ना। तो सर बिल्कुल सर, उसको बार बार देखना नहीं, धैर्य के साथ काम करना है सर। और फिर सर ने बताया कि अपनी इच्छा की पुष्टि करें, अपने लक्ष्य की तरफ तरफ हमेशा बने रहें और सोचते रहें, उस पर काम करें। तो बिल्कुल सर, जो भी अपने लक्ष्य है, जो भी अपना ड्रीम है, वो पूरा होगा। तो बहुत बेहतरीन जानकारी सर के माध्यम से मिलती है। और शिकायत की बात करें तो सर, हमारे 7 कार्डिनल्स में बिल्कुल सर लिखा हुआ है कि किसी का शिकायत और शिकवा ना करें। और जब वो नहीं करेंगे तो बेहतर तरीके से आप काम होगा, अपने काम पे फोकस करना है। और शिकायत तो करते रहेंगे तो शिकायत ही शिकायत मिलेगा। क्योंकि हमारे माननीय साहिल सर बताते हैं कि कमियों पे फोकस ना करें, खूबियों पर फोकस करें। तो कमी भी सबके अंदर है, खूबियां भी है, तो हमको क्यों बुराई देखना है, हमको अच्छाई ही देख करके काम करना है। तो बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है शांति जी। जी सर, थैंक यू सर। और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग और गुरु को प्रणाम। और जी सर, जो आज की गुरु के माध्यम से जानकारी मिली है, आवाज आ रही है सर? हेलो। आवाज आ रही है, आ बिल्कुल आ रही है, रही है। आवाज आ रही है। आप रोज ये जी बात पूछती हैं, आवाज आ रही है, मत पूछिए। नहीं ठीक आएगी है, तो तो नहीं पूछेंगे। नहीं आएगी तो अपने बताएंगे आपको लोग। जी सर। तो सर, जो आज सर के माध्यम से जो सीखने को मिला है, और कल भी सीखने को मिला था गुस्सा, और आज भी सीखने को मिला कि दही और जो इम्पान ने दिया यानी बीज के बारे में। तो ऐसे सर, खोदेंगे तो सही नहीं जमेगा, और उसको देखेंगे बार बार तभी नहीं जमेगा। और दही को जब बार बार हिलाते रहेंगे तो भी नहीं जमेगा। यानी जो हमको मक्खन अच्छी तरीके से सजाओगे, सजाओगे के जो चाहिए है, वो नहीं जमेगा। तो ऐसे जब तक हम लोग अपने धैर्य रख के काम नहीं करें, बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में काम करते हैं कि मुझे तत्काल RCM में पैसा आने लगेगा, इतनी जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करवा देते हैं, इतनी जल्दी जल्दी मीटिंग भी नहीं, एक दिन मीटिंग अटेंड किए, उनको लगा कि पूरा चीज हम सीख गए। लेकिन जब तक हम लगातार कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हमको कोई अच्छी चीज जानकारी नहीं मिल सकती। भले सारे बहुत सारे लोग जो लिखना जानते हैं वो लिख लेते हैं, और उसको हम लिख करके उसको बंद करके रख देंगे, उसको देखेंगे नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो लिखने का फायदा क्या है। तो कल हम लोग ऐसी जगह गए मीटिंग करने के लिए, हम थे, अनीता थी, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ समूह का मीटिंग रखा गया है। और वहीं पे हम लोग पहुंच गए, बहुत सारे लोग थे। और जो समूह सखी थी, एक लेडीज थी, अभी वो यानी 18-19 साल का उसका उम्र था। और वो जैसे अनीता जी हम बताएं, अनीता जी जैसे प्लान दिखाने के शुरू किए, वो बीच में बोल दिए कि बस बस रहने दीजिए, मुझे बहुत पता है इसके बारे में। अब अनीता जी उनका तो बहस चल गया। हम अनीता जी को बताए कि गुस्सा मत करिए, आप चुप हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। जब उनका बोलना खत्म हो जाएगा तब अपनी बातों हम लोग रखेंगे। क्योंकि वो क्या बोल रहे, पहले हमको तो सुनना है कि उनको ये प्लान आता है या नहीं आता है।
और बीच बीच में जब वो बोलेंगे हम बोलेंगे, ना उनका समझ में आएगा कि क्या कह रही है, ना मेरा समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो अच्छी तरीके से सुन लीजिए। वो जो प्लान बताएं कि ये कंपनी अपने लिए काम करती है, अपने लिए हम भी जो समूह चलाते हैं इनका कहीं ना कहीं बेनिफिट है, तो अपने लिए सब लोग करते हैं। तो हम बिल्कुल बताएं कि अपने लिए तो सही करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें अगर कुछ हमको नहीं मिलता तो हम यहाँ आपको जानकारी देने नहीं आते। अब आप जो समूह चला रही हैं, आपको 500 रुपया नहीं मिलता है मीटिंग करवाने का, तो आप यहाँ नहीं आती। लेकिन इसमें क्या सिस्टम है कि इसमें आप जनता का भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। जैसे कहीं ना कहीं अनीता जी का जो कहना है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो पैसा हम दे रहे हैं, ऑलरेडी सामान खरीद रहे हैं, उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ से जो सामान खरीदेंगे, एक आम कस्टमर को भी फायदा है और हमको भी फायदा है। तो बोली कि हाँ ये तो सही है। उस पे बात हुई, फिर बताई कि इसमें पाउडर भी महंगे हैं। फिर हमने साबुन उठाया और 1 रुपया वाला जो शैम्पू आता है उसको उठाया। हम बोले मैडम जी, वाटिका शैम्पू जो बाहर की लगाती हैं वो कितना रेंज है उसका, बताइए 1 रुपया। हम कह हमारा भी शैम्पू है 1 ही रुपया का है। वो बोले बहुत बहुत अच्छा है। साबुन 10 रुपया वाला बर्तन मांजने वाला उठाए। हम बोले मैडम ये साबुन कितने का आता है, बोली 10 रुपया का। हम बोले हमारे मार्केट में भी 10 रुपया का है ऐसे में, और कार्ड बनाने पे 9 रुपया का मिलता है। तो बोली बहुत बढ़िया है। यानी जितने हम प्रोडक्ट उठाए उसके ऊपर यानी वर्क दिए बताए, तो वहाँ वो मैडम जी बोली कि सबसे पहले मेरा कार्ड लगा दीजिए, क्योंकि हम टीम वर्क कर ही रहे हैं, समूह चला ही रहे हैं, उसके साथ इसको हम चलाएंगे। और जो हमारे पास चार्ट था, जो सर जी बताए भेजे, वो चार्ट कल मेरा काम आ गया। वहाँ हम बताया कि मैडम जी हम पढ़े लिखे यहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, छोटी में बड़ी बात होती है, हम बोलेंगे आपके बीच में। देखिए यहाँ 1,000 से लेकर यहाँ 50 लाख रुपया कमाने का रास्ता है, ऐसा कोई सिस्टम आपके पास तो बताइए। तो बोले नहीं है। हम बोले कि यहाँ 1,000 से मेरा भी शुरुआत हुआ है, 5,000 पे हम भी पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसा कौन सा काम है कि आप 1,000 से 1 रुपया से शुरुआत करो, 5,000 10,000 बढ़ता है, कोई नौकरी मिलती बढ़ती है, लेकिन इतना समय लगता है और वो काम हमारे जीवन में रहता है, अब बच्चों के जीवन में नहीं जाता है। तो बोली बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन गुस्सा मुझको भी आया था, अनीता जी को भी आया, लेकिन हम सर का प्रोग्राम सुने थे, अपना गुस्सा वही कंट्रोल कर लिए। हम बोले गुस्सा से कोई काम नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मीटिंग में लगातार आते रहते हैं, मीटिंग से आने से ही सवाल का जवाब मिलता है, और सवाल बहुत सारे आते हैं लेकिन जवाब भी देना पड़ता है। थैंक यू सर, जय सिंह। चलिए, तो थैंक यू शांति जी। और समय हो चुका है, तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करते हैं मेरे गेट में मिस्टर साहिल सर जी को। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। सर, वेलकम। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम गुड सर। मॉर्निंग, सर नमस्कार, वेलकम। गुड मॉर्निंग। आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम थैंक सर यू, जी, थैंक जय यू, श्याम। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। 24, 25, 26 और 27, 4 दिन का प्रोग्राम सर का रिकॉर्ड हो चुका है और बार बार देखा जा सकता है। दिल से आरसीएम यूट्यूब चैनल नियाजुद्दीन जी का है, वहां पे आप इसको जरूर देख सकते हैं। इसके रुक रुक के देख सकते हैं, इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात जो यह है कि अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। जैसे ही आपको गुस्सा आए, आप ये 24, 25, 26 और 27 के प्रोग्राम को याद कर लीजिए। जब भी आपको शिकायत करने का मौका मिले, आप 24, 25, 26, 27 के प्रोग्राम को याद कर लीजिए। और इसीलिए ये प्रोग्राम किया भी गया है, इसका मकसद ही यही है। बदलाव एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उसका पूरा परिवार सुधर जाता है, संवर जाता है। एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उसका पूरा समाज सुधर जाता है, संवर जाता है। एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो पूरा राज्य संवर जाता है, सुधर जाता है। एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो पूरा देश संवर जाता है, सुधर जाता है। एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। एक अंबानी की वजह से पूरे अंबानी परिवार का भाग्य बदल गया। एक गांधी की वजह से पूरे देश का और पूरी दुनिया में
लगभग 120 मुल्क में उनकी प्रतिमा है। यानी 120 मुल्क, प्रधानमंत्री कोई भी हो, पर जब भी कोई बाहर का बड़ा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आता है तो बिना गांधी जी के श्रद्धांजलि दिए वो जाता नहीं। वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, और यही यात्रा है। एक व्यक्ति भीलवाड़ा से जागा तो वो टीसी छाबरा बन गए, है ना। एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते। ऐसा कोई निशान लगा के ऊपर वाले ने नहीं भेजा कि वो, आपको हर रोज अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको खुलना पड़ेगा, क्योंकि खुलेंगे तो खिलेंगे। अपनी अपनी शक्तियों का आकलन करना पड़ेगा, अपने आप से बात करना पड़ेगा। जब अपने आप से बात करेंगे कि मैं क्यों पैदा हूं, क्यों आया हूं, ये आरसीएम मेरे जीवन में क्यों आया, सेल्फ टॉक। तो बहुत सारी बातें भी कल परसों नरसों, मतलब 3 दिन लगातार हम लोग करेंगे कल से। काफी सारे ऐसे माइंड ब्लॉक्स हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे। करंट इशू जो है उस पर चर्चा करेंगे। आरसीएम में खरपतवार भी जो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं बीच बीच में, उस पर चर्चा करेंगे। आजकल मनी सर्कुलेशन का फिर से माहौल गर्म है, तो उस पर चर्चा करेंगे कि वो कितनी जहाज को डुबाने के लिए काफी है, आपकी लुटिया गर्क करने के लिए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे काफी सारा। आज की जो बातचीत यह है कि 27, 28, 29, 30 और 31 5 दिन हमारे पास शेष है, और इन 5 दिनों में हमें इस महीने का टारगेट अक्टूबर से ज्यादा करना है। बेहतर दिशा में काम हो रहा है। कोई टीम तो बहुत अच्छा कर रही है, कोई टीम अभी रुक करके शायद वो सांस ले रही है। इन 5 दिनों में लंबी रेस करने के लिए, हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ने के लिए अपने अ, आपको तैयार कर रही है। और मुझे विश्वास है कि जो सभी जो टीम है, टीम लाइन के सभी जो भी अ, टीम प्रेमचंद गुप्ता जी, टीम हसीब अहमद, टीम नियाजुद्दीन जी, टीम प्रिया रंजन तिवारी जी, टीम सीएल तिवारी जी, सभी लोग, टीम शहनशाह भाई, तो ये सभी साथी तैयार हैं कि कुछ बड़ा और बेहतर इस महीने में हम 2024 को जाते जाते एक बेहतरीन बेंचमार्क, एक बेहतरीन दिशा में अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे, और उसकी तैयारियां भरपूर है। और आज ही से पूरा उसके ऊपर 27 तारीख को ही आज 4 बजे एक प्री ओपनिंग और प्लानिंग प्रोग्राम रखा गया है शाहड़ में, जो सीएल तिवारी जी ने शाहड़ कल्याण स्टेशन के पास में वंडर वर्ल्ड क्विक उनका अभी आरंभ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फर्नीचर 1-2 दिन में आ जाएगा, पर आज प्रोडक्ट आ चुके हैं, और आज से उनका जो सेलिंग है वो शुरू हो जाएगा 4 बजे से। तो जितने भी साथी हैं 4 बजे सभी लोग शाहड़ स्टेशन, पीछे का, अगर आप मुंबई की तरफ से ट्रेन पकड़ रहे हैं तो पीछे का डब्बा, और आप टिटवाला या उस तरफ से पकड़ रहे हैं तो आगे का डब्बा। तो ये आप पकड़ के ट्रेन से आ सकते हैं, और प्रिया रंजन जी, प्रेमचंद गुप्ता जी और सीएल जी से संपर्क करके भी आप वहाँ का लोकेशन पता कर सकते हैं। 5 जनवरी को पूना में एक बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में नियाजुद्दीन जी, मैं और 2-4 साथी, तो बिल्कुल टिकट हम लोग कटा चुके हैं। सुबह निकलेंगे और सुबह से रात शाम में वहां से वापस आएंगे। तो जो भी साथियों का पूना में एक्टिविटी है, प्रदीप यादव जी से बातचीत हो चुकी है, शोभा दिवात्री जी से बात हुई है, और भी जो लोग भी पूना में एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो हम इस बार जनवरी से लगातार पूना की विजिट कंटिन्यू करेंगे। और पूना, नासिक, जो आसपास के सूरत, वापी, ये सभी एरिया को, जो हमारा पहले से ही हाईलाइटेड एरिया है, तो वहाँ पे आपकी, अगर यूपी में बैठ के भी आपकी कोई लिस्ट है तो बताइए, बिहार में बैठ के भी कोई लिस्ट है तो वो बताइए। और दिल्ली में भी लगातार देख रहा हूँ कि ज्वाइनिंग आ रही है, तो दिल्ली को भी हम लोग फॉलो करेंगे।
बनारस की भी तैयारी हो चुकी है, कल ही बातचीत हुई है प्रेमचंद गुप्ता जी से। तो बनारस की भी, और भी काफी सारे स्टेशन पे, बहराइच में भी अभी कल नियाजुद्दीन जी से बात हुई तो बहराइच में काफी जबरदस्त तैयारी चल रही है कि बहराइच में किस तरीके से एक हेडक्वार्टर बनाया जाए बहराइच को, जो श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, ये सभी को मिला करके बहराइच को हेडक्वार्टर हम लोग कैसे बनाए, तो इस पे पूरा चर्चा चल रहा है। 19 जनवरी को सुरेंद्र वस्त जी का फुल डे ट्रेनिंग है मुंबई के अंदर में, और उसका लिमिटेड पास ही है, 500 सीट है और बहुत डिमांड बहुत हाई है। तो 350 रुपए का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की टिकट है। आप एडवांस में बुकिंग करिए, आप मुझसे संपर्क कीजिए, और कितना किनको कितना पास चाहिए, कितना टिकट चाहिए, तो उसकी हम पहले से तैयारी कर लें। ऐसा ना हो कि टिकट ही ना मिले, कई बार ऐसा हो चुका है। तो उसकी भरपूर तैयारी करें कि 19 तारीख के प्रोग्राम में आप कितने साथियों के साथ में, खास करके आप कपल के साथ जरूर बैठे, क्योंकि वहाँ पे पूरा वो माहौल होगा, और आपके घर का माहौल जो होगा कि आने वाले 2025 में, जो सर ने एक बात कही कि, हालांकि उस बात को कई लोगों ने बताया पर मैं फिर से दोहराना जरूरी समझता हूँ, कि उन्होंने लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का 2 फोटो दिखाया आज के प्रोग्राम में। फिर से देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। तो उसमें ये बताया कि सभी के गले में, सभी के गले में, कंठ बोल सकते हैं, गला बोल सकते हैं, लक्ष्मी जी रहती है, सॉरी सरस्वती जी रहती है। और सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों सगी बहनें हैं, और उस गले का उपयोग, यानी उससे जो बातचीत करते हैं, शब्दों का उपयोग अगर आप गलत करते हैं, तो केवल सरस्वती जी नाराज नहीं होती, लक्ष्मी जी भी नाराज होती है ना। तो कई लोगों ने इस पॉइंट को बोला, पर मैं, चूंकि वो सही जो बातचीत थी, जो आज की बात थी, वो वो चूक गए वो बात की। दूसरी बात, ऐसे भी काफी सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि बड़ा चिड़चिड़ा आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है, और बहुत सारा पैसा है उसके पास में, मगर मैं उसके पीछे एक बता देता हूँ, मैं ऐसे लोगों के जीवन में शांति नहीं देखी। पैसा होता है, भरपूर पैसा होता है, मगर उनका जीवन जो है ना, नर्क से बदतर होता है। ऐसा देखा है मैंने ना, उनके बच्चा कोई कदर करता है। आज ही काफी, कल परसों से ही 2 दिन से फोन आ रहा है एक बंदे का, बहुत ही करीबी बंदा है, बोले सर अरे उसके पास लाखों करोड़ों रुपया, उसके बच्चा उससे नाराज है, उसके पत्नी उससे नाराज है, उसका वो नाराज है। तो ये सारा संभव कैसे होता है साहब, जब हम, हमारी वाणी जो है ना वो सही निकलती। पैसे है पर सब नाराज है, कुछ मतलब उसका जो पैसे को आनंद नहीं ले सकता उस पैसे, और पैसे से आनंद भी लेना है तो आपको सरस्वती जी को खुश करना पड़ेगा, तभी लक्ष्मी जी आपको आनंद दे सकती। हेलो, प्रियरंजन जी ने इस बात को बोला कि भाई पैसे भी हो जाते हैं, आदमी बहुत मेहनत करता है, पैसे हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में एक घूमिए। मिनट साहिल भाई, लक्ष्मी का मतलब केवल पैसा नहीं होता, उसको बोलते हैं लक्ष्मी का मतलब ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, जी, उसमें एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें आती हैं, आनंद, खुशी, शांति। जी सर, थैंक यू, थैंक यू सर। तो कई बार जो हम, जो लोग हैं, हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम तो पैसा ही समझते हैं, पैसे को ही सारा चीज समझते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और समय हो चुका है। सब लोग लग जाएं, 27, 28, 29 और 30, 31, अभी अभी 5 दिन है हमारे पास में, और कुछ बड़ा रिकॉर्ड 2024 जाते जाते हम बनाएंगे। और इसी संकल्प के साथ में हम सभी लोग आज एक बार सब बोलेंगे जय आरसीएम, और आज के प्रोग्राम को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक जय जय आरसीएम। आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम श्रावस्ती आइए ना, भाई।